सेवन ओक के एमडी राजदीप सिंह जी, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। वेलकम। धोलेरा तो बहुत अच्छा लगा, आपके प्रोजेक्ट्स भी हमें अच्छे लगे, पर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? हाँ देखिए गुंज भाई, धोलेरा जो है कि धोलेरा एक ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे एक ही लोकेशन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के 5 से 6 मेगा प्रोजेक्ट्स, अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद टू धोलेरा मोनोरेल, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो कम पैसेंजर दिया हुआ है जो धोलेरा में है, और 4th नंबर पे एक्टिवेशन एरिया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्टिवेशन एरिया धोलेरा में आज के दिन पे रेडी है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री को ये लोग प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो 5000 मेगावाट का सोलर पार्क जो धोलेरा में दिया हुआ है, और एंड एबीसीडी बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। तो एक ऐसा ये लोकेशन है कि कोई भी इन्वेस्टर को सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो, उसके कारण गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं 6 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, और हर एक प्रोजेक्ट ये लेवल पे है कि जहां पे कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट की ओर से टेंडर्स आ चुके हैं, उसका पेमेंट अलॉटमेंट हो चुका है, ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो चुका है, कितने टाइम में उसको काम करना है, किस कंपनी को काम मिला हुआ, ये सब आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए ज्यादा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की ओर से ये लोकेशन पे अवेलेबल है। इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। धोलेरा में ग्रोथ तो है, अब ये ग्रोथ का फायदा एक आम आदमी कैसे ले सकता है? प्लानिंग फेज खत्म हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं सब प्लानिंग हो चुका है, कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, तो वहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। तो एक आम आदमी अगर ऐसे सोचे कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपने हिसाब से ले रखी है, जो सिटी में ले रखी है, जहां पे पर भी ले रखी है, उसका एक लिस्ट बनाए, उसमें से ये देखे कि ये जो प्रॉपर्टी, यानी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ले रखी है, वो प्रॉपर्टी में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको रिटर्न जो है वो 5% या 6% सालाना रिटर्न सिर्फ दे पा रही है। तो जाके आपको ये समझना है कि अगर आप उतना ही रिटर्न वो प्रॉपर्टी दे रही है या फिर उससे भी कम रिटर्न में आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे स्टक हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप रिलीज कीजिए और वही फंड आप धोलेरा में शिफ्ट कीजिए। तो धोलेरा एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आपको 5% की जगह पे 10% से लेके 50% तक रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटीज रखता है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे दाम बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होने का चांसेस यहाँ पे अभी है। प्रीवियसली पिछले सालों में कितना रिटर्न्स मिला है इन्वेस्टर्स को? आरओआई की मैं बात करूं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आज से 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया तो 2013 में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। तो वो टाइम पे अगर रेट्स चल रहे थे तो पूरे टाउन प्लानिंग एरिया, यानी कि धोलेरा टाउन प्लानिंग एरिया, एयरपोर्ट टेरिटरी, जहां पे 1000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट हुआ करते थे, और आज के दिन पे अगर आप कहीं पे भी चेक करो इनसाइड धोलेरा में तो काफी हाई रेट हो चुके हैं। फिर भी कहीं पे एवरेज इनसाइड में देखो या एयरपोर्ट टेरिटरी पे देखो तो 5500 से 6000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट हो चुके हैं। तो 10 साल में अगर आप देखें तो 10 साल में जो रिटर्न मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिला हुआ है ना, वो आपको 5 टाइम रिटर्न 10 साल में मिला हुआ है। तो ये पास्ट की बात हुई जो प्लानिंग फेज था, और प्लानिंग फेज है और ये कंस्ट्रक्शन फेज है। कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है? जहां पे कंस्ट्रक्शन शिफ्ट हो रहा है, यानी कि रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, सोलर पार्क बन रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तो कंस्ट्रक्शन फेज होता है, उसका रिटर्न कहीं पे भी दुनिया में आप देख रहे हो तो प्लानिंग फेज से कंस्ट्रक्शन फेज का रिटर्न ज्यादा होता है। मैंने जो बताया वो प्लानिंग फेज का रिटर्न आपको बताया, और कंस्ट्रक्शन फेज का रिटर्न इससे ज्यादा है। अभी कितना ज्यादा है उसके लिए आपको कुछ विजिट करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आरओआई लेके आपको देखना पड़ेगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछूंगा जो शायद आपको कोई नहीं पूछता होगा। ओके, सेवन ओक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए गुंज भाई कि सेवन ओक में तो चलो ठीक है, सेवन ओक डेवलपर्स हम लोग काम कर रहे हैं, हम हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे डेवलप करें, जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उनको बेहतर आरओआई मिले और प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, उसके बाद वो इन्वेस्ट करें। लेकिन सबसे पहले मेरा आंसर ये रहेगा कि कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए? तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट देखने चाहिए कि जहां पे जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जहां पे आप प्लॉट्स देख रहे हो या जो भी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो, वहां पे वो कंपनी स्टेबल है, यानी कि वो 2 साल से 5 साल से क्या मतलब कितने टाइम से काम कर रही है, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए।
दूसरा उसका जो पेपर यानी कि NNOC प्लान पास जो हुआ है वो प्रोजेक्ट का, उसके अलावा रजिस्ट्री उसके नाम पे है या नहीं है, जो आपको दिया जा रहा है प्लॉट्स उसकी साइज क्या है, ग्राउंड पे वो वही मार्किंग मिल रहा है या नहीं। फिर तीसरे नंबर पे लोकेशन यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे ना हो जाए कि पूरा सिटी खड़ा भी हो जाए फिर भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है वो प्रोजेक्ट पे, क्योंकि वो बंजर है या फिर लोकेशन इतना दूरी पे था कि आपने वो टाइम पे आप समझ नहीं पाए। तो उससे बेटर एक लोकेशन देखना जरूरी है कि क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट जहां पे आप कर रहे हो वहां पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्या उसका जो भी ROI जो है गवर्नमेंट अगर अच्छा डेवलपमेंट कर रही है तो क्या आपके प्रोजेक्ट्स पे उसकी इफेक्ट ROI में आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोकेशन 3rd नंबर पे रहेगा। फिर 4th नंबर पे क्वालिटी डेवलपमेंट आप ले सकते हो एंड टाइमलाइन ले सकते हो, यानी कि डेवलपमेंट वो प्रोजेक्ट पे कैसा चल रहा है, उसका क्वालिटी लेवल कैसा है। दूसरा उसकी टाइमलाइन क्या है, यानी कि 10 साल से ये तो नहीं है ना कि 10 साल के बाद वो डेवलप होना है, या फिर उसकी टाइमलाइन ही नहीं है, या उसके कुछ पास्ट प्रोजेक्ट की आप टाइमलाइन चेक कीजिए कि अगर पास्ट प्रोजेक्ट उन्होंने दे रखे थे उसकी टाइमलाइन कैसी थी। 5th नंबर पे आपका सेलिंग करने के बाद भी आपको वो प्रॉपर्टी से कनेक्ट रहना है, तो कहीं ना कहीं 5th नंबर पे रहेगा आपका सर्विस, वो कंपनी का कि जो आपको सर्विस कैसी मिल रही है, यानी कि आपको प्रॉपर पेमेंट की रिसिप्ट मिल रही है, सैलरी टाइम से मिल रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। अगर आपको कुछ 1 साल के बाद भी कुछ जानना है तो क्या उनके सोशल मीडिया पेजेस अवेलेबल है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले पाओ। तो ये सर्विस के रिगार्डिंग भी देख लीजिए कंपनी कितनी एक्टिव है। और लास्ट में मैं समझ रहा हूँ कि इन्वेंट्री यानी कि जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो क्या वो पर्टिकुलर उन्हीं के एक ही प्रोजेक्ट के एक ही प्लॉट को आपको सेल कर रहा है, या फिर वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आपको 1 स्टोरी 2 स्टोरी विला, 1 BHK 2 BHK 3 BHK विला, प्लॉट्स विद क्लब हाउस या लैंड पार्सल्स और लोकेशंस के भी ऑप्शंस, या फिर प्राइस पोजीशन के हिसाब से आपको कुछ परचेस करना है तो उस हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि आपको कितनी इन्वेंट्री ये ऑफर कर पाएगा बिल्डर। तो मैं समझ रहा हूँ ये जो पॉइंट्स हैं ये कोई भी इन्वेस्टर को कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखना चाहिए। और धोलेरा में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट्स पे 7 ऑफ डेवलपर्स प्रॉपर फिट बैठता है, तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो 7 ऑफ डेवलपर्स को। मतलब आपकी जो लिस्ट है वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, जो लिस्ट से शायद कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ये लिस्ट को चेकलिस्ट बनाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, दिस वाज अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है सर से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं ताकि 7 ऑफ डेवलपर से डायरेक्टली बात हो सके। मैंने तो आज धोलेरा घूमा है, 7 ऑफ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं और 7 ऑफ के MD से बातचीत भी की, उनके साथ टाइम भी बिताया है। 7 of developers, 7 of developers. The brand you can trust.